नमस्कार, मैं हूं हरिंद नेगी। आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, पहाड़ी उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही बारिश से जहां अलकनंदा और मंदाकिनी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्रों में, निचले वाले क्षेत्रों में बिना बारिश के लोग गर्मी से हाल बेहाल हैं। तो नदियों का जलस्तर देखकर ऐसा लग रहा है मानो नदियाँ नहीं, ये समुद्र जैसी बन गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो नमामि गंगे के जो घाट बने हुए थे, वो घाट पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। यहाँ तक घाटों के पास बना शिव जी का मंदिर भी, शिव जी के गले गले तक पानी पहुँच चुका है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि नदियों का जल स्तर कितना बढ़ गया है। उच्च हिमालय क्षेत्र केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी का रौद्र रूप और जलस्तर संगम के स्थान पे दिखाई दे रहा है। और वहीं अलकनंदा जो संगम स्थल पे जो घाट बने हुए थे, सब घाट डूब गए हैं। लेकिन ऊपरी क्षेत्रों में बारिश हो रही, लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश नहीं। उमस भी है, गर्मी भी है। क्या कहेंगे? ये क्योंकि जो पहाड़ों में पहले प्री मानसून की बारिश हुई थी, उससे बारिश उसकी अपेक्षा बारिश बहुत कम हो रही है। हालांकि पहाड़ ऊपरी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी बारिश के आसार लग रहे हैं, क्योंकि नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है। और नदी का जलस्तर इतना तक बढ़ गया है कि हमारे रुद्रप्रयाग में जो घाटों के किनारे छतरियाँ बनी थी, वो तक ढक चुकी हैं। और उससे लग रहा है कि ऊपरी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। रुद्रप्रयाग में बारिश हालांकि आनुपातिक रूप से बहुत कम होती है, फिर भी रुद्रप्रयाग शहर और इसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश बहुत दिनों से नहीं हुई है। और ये जलवायु परिवर्तन का भी प्रभाव हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है और जो पेड़ों का अनायास पातन हो रहा है, उस पातन की वजह से भी बारिश कम हो रही है, ऐसी संभावना लगाई जा सकती है। केदारनाथ की बात करें और बद्रीनाथ की बात करें तो इन जगहों अच्छी बारिश हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ा है। केदारनाथ और बद्रीनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, यहाँ बारिश होना अच्छा संकेत है हमारे वातावरण के लिए। और क्योंकि इस समय जो ग्लेशियर होते हैं उनका भी पिघलना शुरू होता है, बारिश के कारण प्रारंभिक रूप से ग्लेशियर पिघलते हैं, इसलिए भी नदी का जल स्तर बढ़ जाता है। और बारिश एक आध दिन में ऐसा मौसम लग रहा है कि हमारे रुद्रप्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में भी बारिश होगी। जो शिवालय है यहाँ पे, शिव जी का जो वहाँ पे संगम पे, वो पूरा डूब चुका है। हाँ, सावन के महीने में ये देखने को आता था कि शिव जी की जो मूर्ति है वो ढक जाती थी। पुरानी जो नारद शिला थी, वो 15 जुलाई और 15 अगस्त के बीच में 2 बार ज़रूर ढकती थी। अब तो नारद शिला है नहीं। अब हम रुद्रप्रयाग शहर की जो बारिश का नदी का स्तर होता है, वो जो शिव मूर्ति बनी हुई है मुख्य बाजार के पास में, उसी शिव मूर्ति से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हालांकि ये बरसात में कई बार शिव मूर्ति ढकती है, और इससे बारिश का और जो हमारे नदी का जल स्तर है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बद्रीनाथ से होकर आती हैं, उसका जल स्तर दोनों का समतुल्य है और निचले इलाके पूरे जलमग्न हो चुके हैं। तो वहीं जो नमामि गंगे के घाट थे, वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से घाट जलमग्न हैं। यहाँ तक कि घाटों में अब दिक्कतें मुश्किल हो गई हैं। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, तो वहीं पहाड़ों में आफत की बारिश भी शुरू हो गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जहां नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो वहीं नमामि गंगे के जो घाट है वो पूरी तरह से डूब गए हैं। आपको बता दें कि ये जैसे नदी का जलस्तर दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र हो। हरिंद्र नेगी, जी मीडिया, रुद्रप्रयाग। घाटों पर किस प्रकार से जो दाह संस्कार करने हैं, वो किस प्रकार से किए जाएंगे, क्योंकि जो भी घाट थे वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तस्वीरों में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।